माया और योग माया, इन दोनों में क्या अंतर है? आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि माया और योग माया यह दोनों भगवान की ही शक्ति हैं। जैसा कि हम जानते हैं, शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं हो सकती। उदाहरण से समझिए, आग और आग में जलाने की शक्ति। आग में जलाने की शक्ति होती है, तो आग को अलग कर दो और जलाने की शक्ति बची रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार माया और योग माया दोनों भगवान की शक्ति हैं। आइए जानते हैं कि योग माया शक्ति क्या है। योग माया भगवान की अंतरंग शक्ति है। यह भगवान की अपनी शक्ति है। भगवान के जितने भी कार्य होते हैं वह योग माया से होते हैं। जैसे भगवान जो भी लीला करते हैं वह योग माया के द्वारा करते हैं। भगवान जो कुछ भी सोचते हैं वह योग माया तुरंत उस चीज़ को कर देती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि कृष्ण जी जब जन्म ले रहे थे तो द्वारपाल सो गए, द्वार अपने आप खुल गए। यमुना जी ने मार्ग भी अपने आप दे दिया। यह सब योग माया से होता है। तो फिर योग माया की पहचान क्या है? जब भी भगवान की कोई चीज़ या कार्य असंभव हो और वह संभव हो रही हो, तो आप समझ लीजिए कि यह योग माया के द्वारा हुआ है। जैसे वेदों ने कहा है कि भगवान स्वतंत्र हैं, वह किसी के अधीन नहीं है और वह यशोदा मैया के डंडे से डर जाते हैं और उनमें रस्सी से बंध जाते हैं। तो यह सर्वज्ञ भगवान, सब कुछ जानने वाले भगवान, सर्वशक्तिमान भगवान, सबको मुक्त करने वाले और मैया यशोदा की रस्सी से बंध जाते हैं और माँ से मुक्त करने की विनती करते हैं, और वो भी अभिनय में नहीं, वास्तव में। जैसे हम लोग माँ से डरते हैं, ऐसे ही यह योग माया के कारण होता है। तो भगवान की जो लीलाएं हैं वह योग माया से होती है। या ऐसा कह दो कि भगवान जो कुछ भी करते हैं वह सब योग माया के कार्य होते हैं। और केवल भगवान नहीं, जितने संत महात्मा हैं जो सिद्ध हो चुके हैं, जिन महात्माओं ने भगवान की प्राप्ति कर ली है, वह भी योग माया की शक्ति से कार्य करते हैं। अब जानते हैं कि योग माया कैसे कार्य करती है। योग माया की शक्ति कुछ ऐसी है कि कार्य माया के करते हैं, लेकिन उनको माया नहीं लगती। जैसे क्रोध करना, यह माया का विकार है, दोष है, लेकिन महापुरुष और भगवान भी क्रोध करते हैं, पर वह माया का क्रोध नहीं होता, वह योग माया का क्रोध होता है। देखने में लगता है कि भगवान क्रोध कर रहे हैं, चेहरे पर गुस्सा है। महापुरुष क्रोध कर रहे हैं, चेहरे पर गुस्सा है, लेकिन वो योग माया से क्रोध करते हैं। और हम लोग कहते हैं कि यह संत भी माया के अधीन है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह योग माया से कार्य कर रहे हैं। अर्थात चेहरे पर क्रोध है, लेकिन अंदर कुछ क्रोध नहीं है। यह योग माया का विलक्षण गुण है। आइए अब इस बारे में जानते हैं। गोपियों को शंका, कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी कैसे? गोपियों को शंका होती है कि श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी कैसे हैं? और दुर्वासा जी ने अपने जीवन में दूब के अलावा कोई स्वाद ही नहीं लिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण जी देते हैं कि यह कार्य योग माया से होते हैं। योग माया से माया के कार्य किए जाते हैं, लेकिन वह भगवान और महापुरुष माया से परे रहते हैं। दुर्वासा जी ने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए हैं। यह माया का कार्य है।
सबको दिख रहा है, लेकिन योग माया के कारण उनको माया के किसी भी वस्तु या सामान का स्वाद उन्हें अनुभव ही नहीं होता। यही कार्य अर्जुन ने भी किया था। वह सबको मार रहा है। दुनिया देख रही है कि हाँ, अर्जुन ने सबको मारा है, लेकिन वास्तव में अर्जुन ने किसी को नहीं मारा है। यही तो है योग माया की विलक्षणता। तो फिर माया क्या है? माया भगवान की बहिरंग शक्ति है। माया भी भगवान की ही शक्ति है, लेकिन यह माया जो भगवान से विमुख जीव हैं, या जो जीव भगवान को अपना नहीं मानते या अपना सब कुछ नहीं मानते, या जिन जीवों को भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है, उन पर यह माया हावी रहती है। जिन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली है, उनसे भगवान माया को हटा देते हैं और उन्हें योग माया की शक्ति दे देते हैं, जिससे वह महात्मा, संत, ऋषि मुनि माया के कार्य करते हैं, लेकिन माया से परे रहते हैं। माया के बारे में अधिक जानने के लिए हम आपको बताते हैं। माँ दुर्गा, माँ काली, राधा रानी, देवी सीता, लक्ष्मी जी, मंगला जी, पार्वती जी, इनका मूर्त रूप है योग माया। और इसी योग माया से श्री कृष्ण राधा का शरीर है, राधा कृष्ण का। इसलिए राधे श्याम है और सीता राम है। शंकर जी के घर भवानी है योग माया। ये साधारण नारियां नहीं हैं, दिव्या हैं। योग माया के ही अभिनय स्वरूप प्रकट रूप में है। अतएव इन नारियों को नारी मत समझिएगा। ये चाहे तो स्त्री के रूप में रहें या पुरुष के रूप में, ये स्वेच्छा से किसी भी रूप को धारण कर सकती हैं। तो योग माया को स्त्री का रूप मत समझिएगा। योग माया भगवान की शक्ति है। ये कोई भी स्वरूप में रह सकती हैं। योग माया बिना किसी स्वरूप के भी भगवान और महापुरुष के साथ रहती हैं। जैसे नारद जी, तुलसीदास जी, इनके पास कोई स्त्री नहीं है, लेकिन योग माया की शक्ति है। बोलिए भक्त और भगवान की जय।